तारीफ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। सब खुश हैं? खुश हैं सब? तो मुझे कैसे पता है आप खुश हैं? चेहरे पर स्माइल भी होनी चाहिए, हाथों पर लहार हमें लहराएं अच्छे तरीके से। क्या ख्याल? तो उड़ के नहीं, खुशी दे नाल एक दूसरे वाल देखो, एक दूसरे वाल भी देखो खुशी दे नाल, क्योंकि आप खुश हैं, खुदा की हज़ूरी में आए हैं। आमीन आमीन। गुस्से नाल नहीं देखना भाई। आमीन। खुदा हम तेनू बरकत में खुश रखे, और खुदा हमेशा अपने लोगों को खुश ही रखता है। अपने लोगों को खुदा क्या रखता है? खुश रखता है। जो खुदावंद में रहते हैं और खुदा की हज़ूरी में आते हैं वो खुश रहते हैं, और खुदा उनको बरकत देता है। आमीन। मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी बहनें आगे आ जाएं, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं, पीछे जो आए उनको जगह मिल जाएगी। तारीफ हालेलुया। आखिरी पुकार है, नाम पतरस वल्द फकीरिया मसीह, हालत कुआरा, उम्र 30 साल, रहायशी आरा बाज़ार ईसा नगर कॉलोनी 40 क्वार्टर लाहौर कैंट का रहायशी है। लड़की का नाम हुमैरा दुख्तर रफ़ीक मसीह, हालत कुआरी, उम्र 25 साल, रहायशी 60 क्वार्टर सदर बाज़ार लाहौर कैंट की रहायशी है। इसका निकाह की जो तारीख है वो 6 तारीख 11/2020 को अदा किया जाएगा। अगर किसी को किसी किस्म का एतराज़ है तो वो ज़रूर बताए, नहीं तो इसके लिए दुआ करें कि खुदा इनको सलामत रखे और खुदा आपको बहुत सी बरकतें दे, और इनको दुआ में रखना है। आने वाले फ्राइडे इनकी निकाह अदा किया जाएगा। और जैसे कि आपको पहले भी पता है, मैंने बताया भी है कि जो आने वाले बुध, ये नेक्स्ट आने वाला बुध जो है, हमारी मीटिंग है बाहर कम्युनिटी हॉल में, तो ज़रूर आप भी आएँ और दूसरों को भी बताएं, ताकि हम खुदावंद के कलाम के सबब से बरकत पाएँ। बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं। खुदा के खादम पास्टर एरिक पीटर साहब हैं, वो खुदा का कलाम सुनाएंगे, और हमारे नौजवान बेटियां बेटे खुदा की परस्तिश भी करेंगे। और जो खुदा के खादम हैं पास्टर पीटर एरिक साहब, वो अपने साथ दाइम गिल को भी लेकर आएंगे, वो भी खुदा की परस्तिश करेंगे। तो हमारी भी खुआई गाएगी, हम सब मिलकर खुदा की परस्तिश करेंगे। तो ज़रूर है, खुद भी आएँ और दूसरों को भी लेकर आएँ, और दूसरों को भी बताएं, अपने रिलेटिव्स को भी बताएं, ताकि हम खुदा के कलाम के सबब से बरकत पाएँ। और जैसे जुमे के रोज़ जब खुदा के खादम हाल में आए और उनके साथ बहुत सी टीम थी, उन्होंने जब खुदावंद की हुजूरी में दुआ की तो खुदा ने उनके साथ कलाम किया, पास्टर एरिक साहब के साथ। खुदा ने कहा कि जो शख्स उस हाल में पहुंचेगा, खुदा की हुजूरी इसको फौरन छुए जाएगा। उसने ये नबूवत की, उस खुदा के खादम ने, जब हम जुमे के रोज़ वहाँ पर हाल में दुआ कर रहे थे तो उन्होंने बताया, उसने कहा कलीसिया को बताएं कि जिस तरह आप गेट के एंटर होंगे तो खुदा का मसा आपको ठहर जाए। उसने कहा मुझे एक साथ खुदा ने ये बात की, और मैं 3 दिन मैं भी फास्टिंग में ठहरूंगा। उन्होंने कहा जी संडे से बाद जो 3 दिन हैं मैं पूरा 3 दिन फास्टिंग में, रोज़े में, दुआ रोज़े में हूँ। तो ज़रूर जो खुदा की हुजूरी में आएगा खुदा का मसा से छूट जाएगा। और मसा के सबब से कलाम में लिखा है बंधन टूटते हैं। मसा के सबब से क्या होता है? बंधन टूट जाते हैं। तो खुदा बरकत देता है। बहन मसरत अपने घर से चेहरे जो हैं वो ला दें पीछे, चेहरे अपने घर से जो पीछे भाई खड़े हुए हैं उनको 2 चेहरे ला दें। हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आज बड़ी ख़ास मीटिंग है,
क्या है? बड़ी खास मीटिंग है। किस तरह खास है भाई? जी जी, कितनी खास मीटिंग है ये। बहुत जी नवीन भाई, शायरबानी की मीटिंग है आज। शायरबानी की मीटिंग है, बड़ी खास मीटिंग है ये। हर माह के पहले वीक यानी कि पहले ही संडे की जाती है। तो ज़रूर है जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो खुदावंद यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल किया है वो ज़रूर इसमें शामिल हो। मेरे साथ निकालें कलाम खुदा में से, अंजील अरबा में से मरकस रसूल का अंजीली बयान, मुकद्दस मरकस रसूल का अंजीली बयान, और उसका 14 बाब है, और उसकी 22वीं और 23वीं और 24वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। बड़ी लगन के साथ, तवज्जो के साथ, बड़ी ही लगन के साथ खुदा का कलाम सुनना है। मैंने आपको बताया ये बड़ी खास मीटिंग है। ये यीशु मसीह जब साउथ फरमाने से पहले यीशु मसीह ने अपने हवारियों और अपने लोगों से ये बातें बयान की। जब यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले, उस रात यीशु मसीह ने ये फसा खाई और यीशु मसीह ने ये बात सिखाई। बड़ी लगन के साथ सुनना है। जिसने भी निकाल लिया है वो पढ़ सकता है, उनके लिए मौका है कि वो पढ़े। जी, मरकस की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 22वीं आयत में, और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको कहा और उनको दी और कहा कि लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लिया और शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा कि ये मेरा वो अहद पकड़ाया जाना था। उस रात यीशु मसीह ने पकड़ने से पहले, कुछ वक्त पहले यीशु मसीह ने, उसके दिल में ये बात थी। आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह ने ये जाना कि अब मेरा वक्त जो है वो क्या हुआ है, आन पहुंचा है। यीशु मसीह को इस बात का इल्म था। यीशु मसीह को इस बात का इल्म था कि मैं बाप में से निकला हूं और बाप के पास फिर वापस चला जाऊंगा। और खुदा बाप की मर्जी के सबब से यीशु रूए जमीन पर आया, उसने खिदमत की और खुदा बाप की मर्जी के सबब से ही उसे सलीब पर लटकाया गया और उस पर सर के कांटों का ताज पहनाया गया और उस पर पसली में नेजा लगाया गया और उसके हाथ और पांव पर कील ठुकवाने से पहले यीशु ने यह जाना कि मैं आखिरी फसा जो है मैं अपने शागिर्दों के साथ क्या करूं, खाऊं। और फिर यीशु मसीह ने ये बातें की। लिखा वो खाना खाने लगे और यीशु ने रोटी तोड़कर उनको बरकत दी। जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तो क्या की, बरकत दी। किसे बरकत दी? रोटी को बरकत दी। और यीशु मसीह ने रोटी को बरकत दी और उनको तोड़ कर दी और उनसे कहा कि ये मेरा क्या है, बरकत दी और कहा कि ये मेरा क्या है, ये मेरा बदन है। यीशु मसीह ने ये बात की, कहा कि ये मेरा क्या है, ये मेरा बदन है। और ये बात यीशु मसीह ने अपने बदन के हक में कलीसिया को ये रोटी दी। इसने कहा ये मेरा क्या है, बदन है। और फिर उसने प्याला लिया और शुक्र किया। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, प्याला लिया और क्या किया, शुक्र किया। किस बात के लिए? इस बात के लिए खुदावंद ने, यीशु ने शुक्र किया कि ऐ बाप, जो तूने मेरे सुपुर्द जो काम तूने
सौंपा था, मैंने उस काम को क्या किया है, अब पूरा किया है। और यीशु मसीह ने शुक्र किया और अपना कहा कि ये मेरा क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा, ये मेरा खून है, ये मेरा क्या है, ये मेरा खून है। यीशु मसीह ने प्याला लिया और शुक्र किया और उन सबों को दिया और कहा कि ये मेरा क्या है, ये मेरा खून है। और उन सबों ने क्या किया, उसमें से पिया और उस बदन में से खाया। और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा कि ये मेरा वो अहद का खून है। ये क्या है मेरा, ये मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, अहद करता हूं। ये बड़ी खास रस्म है जो हमें इसमें अदा करना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन हम इसे अहमियत ही नहीं देते। कुछ ऐसी मिशनें भी हैं जो साल ब साल करती हैं, वो पुराने अहदनामा को देखते हैं, फजल के दौर को नहीं। लेकिन पहले ये कलीसिया का दस्तूर था कि जो ये शहरबानी थी घरों में दी जाती थी। ये शहरबानी क्या की जाती थी, घरों में दी जाती थी। और हर रोज कलाम में लिखा है, जब ईमान की किताब का मुताला करें, जो पहली कलीसिया थी, लिखा था कि वो हर रोज क्या करते, कलाम में लिखा है, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में क्या रहते थे, मशहूर रहते थे। ये घर में इस रस्म को अदा किया जाता था। फिर इसको हैकल में लेकर आए। फिर लोग जो थे, पतरस ने इसे हैकल में लेकर आया और हैकल में और लोगों को देना शुरू की। वो हर रोज इकट्ठे होते, जमा होते और रोटी तोड़ते और मसीह की यादगारी के लिए ऐसा करते। और मिशनें हैं जो सबसे पहले थी, वो क्या करते थे, वो एक रोटी को शीशे के बॉक्स में रखते और शीशे के ही बॉक्स में प्याले को रखते। और लोग जो क्या करते थे, वो आकर उसको हाथ लगाते थे, खाते नहीं थे, हाथ लगाते थे और चले जाते थे। ऐसी कलीसिया भी थी। और फिर कलाम खुदा में लिखा है, जो मार्टिन लूथर था, उसने इस कलाम का मुतारफ करवाया। उन्हें कहा कि ये बात ऐसी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा है इसे। यीशु ने कहा, तोड़ा और तोड़कर बांट दिया और प्याला लिया और दिया। और ये शामिल होने की बात है, इसमें शमूलियत करने की बात है। यहाँ पर वाज़िह तौर पर रसूल कहता है कि उन सबों ने पिया। लेकिन पहली कलीसिया ऐसा करती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता मिशन का क्योंकि बुरी बात हो जाती है, तो ये ऐसा था। लेकिन अब जो है, हर माह के पहले संडे को ये सब पेंटिकोस्टल कलीसिया ने इस बात पर अहद कर इसे कलीसिया में ये किया है कि हर संडे का पहले जो है, हर माह का पहले जो संडे है उस दिन दिया जाता है। ये कलीसिया में किया गया इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही और यीशु मसीह ने दी उनको। और ऐसा लिखा है कलाम खुदा। और यीशु ने कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो पत्थरों के लिए क्या किया जाता है, बहाया जाता है। यीशु ने कहा पत्थरों के लिए। और कलाम में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा क्या किया, बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए और उसके बदन को खाए, उसके खून में से पिए, उसमें हमेशा की क्या है, जिंदगी। उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, उसमें हमेशा का इत्मीनान मिलता है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद के खून और गोश्त में क्या करें, शरीक हो। अब जब लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी
15वीं आयत में देखें तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, वहां पर दिया और यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, लिखा यीशु मसीह ने, और उसने उनसे कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी। क्या थी? 22 बाब उसकी 15वीं आयत में देखें, यीशु मसीह ने कहा मुझे ये बड़ी आरज़ू थी। यीशु ने ये बात की कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि मैं सलीब पर जाने से पहले, आसमान से पहले जाने से पहले मुझे बड़ी आरज़ू थी कि ये फसा जो था मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, खाऊं। ये यीशु मसीह में आगे लिखा हुआ है, बयान किया गया। उसने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले, यहाँ पर दुख का बात की कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, ये फसा तुम्हारे साथ क्या करूं, खाऊं। यीशु मसीह ने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ क्या करूं, मैं खाऊं। ये आम रस्म नहीं, ये बड़ी खास है। जब भी आप आए बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ इसको ले। यीशु मेरी और आपकी आरज़ू रखता है और मैंने और आपने भी यीशु की आरज़ू रखनी। यीशु क्या कह रहा है यहाँ पर? यीशु ने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि उस दुख सहने से पहले ये फसा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, खाऊं। ये यीशु ने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी। यीशु आपकी आरज़ू रखता है, लेकिन आप यीशु की भी आरज़ू रखें। आपको भी इस बदन में और खून में शरीक होने की जरूरत है। यहां पर लिखा गया है, बयान किया गया, रसूल बयान कर रहा है और ये बात वाज़िह तौर पर कहता है। यहां पर भी लिखा, उन्हें दिया और उन्होंने क्या किया, आपस में बांट लिया। लिखा है कलामे खुदा में, उन्होंने आपस में क्या किया, बांट लिया कि सारे पियो यीशु का खून और बदन। और आगे जब हम देखें पौलुस रसूल की बात को, तो वहां पर ये बात क्या करता है, रसूल क्या कहता है, करंथियों का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत में यहाँ पर बड़ी सुंदर बात करता है। पौलुस भी बात बयान कर रहा है, रसूल भी बात बयान कर रहे हैं। रसूल क्या कहता है, कहता है ये बात मुझे खुदा की तरफ से क्या हुई है, पहुंची। पौलुस कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। रसूल कहता है ये बात मुझे खुदा की तरफ से मिली है, क्योंकि रसूल जो था उस वक्त रसूल यीशु के साथ ना था, लेकिन रूल कुछ ने इनके साथ पौलुस रसूल के साथ बात की। इसलिए पौलुस कहता है कि ये बात मुझे खुदा की तरफ से पहुंची और मैंने तुमको बता दी है। और आगे लिखा है, और खुदावंद यीशु जिस रात पकड़ाया गया और उसने शुक्र करके रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है, और फिर उसने प्याला दिया और फिर याद, आगे लिखा है कि मेरी यादगारी के लिए क्या क्या किया करो, ऐसा ही किया करो। ये पौलुस कह रहा है, कहता है जिस रात यीशु पकड़ाया गया उस रात यीशु मसीह ने अपने हवारियों, अपने बरगजीदों के साथ आखिरी फसा खाई। पौलुस भी इस बात को बयान करता है, कहता है ये बात मुझे खुदा से मिली है और मैं भी तुमको क्या कहता हूँ, बता देता हूँ। कहता है मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ, बता देता हूँ। और कहता है कि ये वो अहद का खून है जो खुदावंद ने अपने बेटे यीशु की मार्फत हमारे साथ अहद किया है। ये यीशु का खून है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो यीशु के खून और बदन में शरीक होते। इसलिए यहाँ पर रसूल कहता है, यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए क्या किया करो, ऐसा ही किया करो। कहीं नहीं लिखा कि ना किया करो। यीशु ने ये कहा कि ऐसा किया करो। और मैंने और आपने आसमानी अहद में शामिल होना है।
ये आसमानी अहद है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु की मार्फत किया। नबियों की मार्फत हमें कलाम सिखाया और पौलुस कहता है कि ऐसा किया करो और हमें करने की जरूरत है। इसलिए जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है उससे बहुत ही जरूरी है कि वो इस रस्म में क्या किया करे, शामिल हुआ करे। और जो पानी का बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया वो इसमें शामिल ना हो, क्योंकि आगे कलाम खुदा में लिखा है, पौलुस वाज़िह तौर पर ये बात बयान करता है। वो नीचे आप इसकी स्टडी करें, करंथियों का खत जो मैंने बात पढ़ी है तो वहां पर लिखा है कि कहता है जो नाम नासब तौर पर इसमें शामिल होता है वो सजा का हकदार है। लिखा है आगे नीचे जाके आप उसकी स्टडी करें। जो नाम नासब, जो यीशु को कबूल नहीं किया, जो यीशु मसीह के साथ नहीं चलता, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया, कहता है नाम नासब तौर पर। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम यीशु को जानते हैं और यीशु पर ईमान रखते हैं। तो जब यीशु पर ईमान मेरा और आपका है तो फिर हमें इस पर शामिल होने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए क्या किया करो, ऐसा करें कि खुदा आज मैं तेरे खून और गोश्त में शरीक होने को हूँ, तो खुदा फजल बख्श कि जब तक तू ना आए हम इसी तरह खुदा तेरे खून और बदन में क्या रहें, शरीक रहें। तो हमें बड़ी तैयारी के साथ आया करो, बड़ी लगन के साथ आया करें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया करें और इसको मिस ना किया करें, लाजमी शामिल हुआ करें। ब्याज में असी मिस कर जाने, दसो भाई ब्याज जाना वे की ख्याल है, तो तैयारी करने ना करने भी कि नहीं, पैरा हंस दिया पिया है करने ना तैयारी। तो जब आप यीशु के खून गोश्त में शरीक हो तो तैयारी के साथ आया करें और छुट्टी नहीं करनी। ये बड़ी खास है। यीशु मसीह ने कहा है ये मेरा बदन है और ये मेरा क्या है, खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाए। तो यीशु ने बहाया है, इसलिए हमें ज़रूरत है और इसमें शामिल होने की ज़रूरत है। खुदा इस कलाम के सबब से हमें बरकत दे। आमीन। हालेलुया। मैं चाहती कि खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने कलाम पेश किया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, सभी आंखें बंद हो जाए और सर झुक जाए। हालेलुया। हम बहन सुमेरा के साथ मिलकर आज के कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदाए करूँ जिंदा जलाली आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद तेरी सताइश करते हैं और तुझ वाहिद खुदा को मुबारक कहते हैं। खुदा पाक खुदा आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम तेरे शुक्र गुजार हैं। खुदा पाक खुदा जो तूने हम सब के साथ किया खुदा पाक खुदा, और खुदा पाक खुदा ये फसल बख्श के खुदा जब तक तू ना आए खुदा हम इसी तरह तेरी यादगारी में खुदा पाक खुदा तेरे खून और बदन में शरीक होते रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। और खुदा हमारे बदनों से, हमारे रूह बदन जान से हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने हदीये नज़राने शुक्रगुजारियाँ खुदा की हुज़ूर में गुजारेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, और खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। हम भाई नासिर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदीये नज़राने खुदा की हुज़ूर में गुजारेंगे। मौज लग गई है कोई थोड़ी भी न रही है। मौज लग गई है कोई थोड़ी भी न रही है, मौज लग गई है कोई थोड़ी भी न रही है। जब भी ये सुने मेरी बात बन गई है, मौज लग गई है कोई थोड़ी भी न रही है, मौज लग गई है कोई थोड़ी भी
मुझ गई दूरियां मुझ जन पेंड सब मुझ गई दूरियां कमी ना रही कोई कमी भी ना रही कमी भी ना रही कोई कमी भी ना रही जब दिल सुने तेरी बात पड़ गई है मौज लग गई है कोई तोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई तोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई तोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई तोड़ भी ना रही है मौज लग गई कोई तोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई तोड़ भी ना रही है मेरी तकदीर पला विच मदद दी मेरी तकदीर यसु नाम वाली एक मला जप लई है यसु नाम वाली एक मला जप लई है जब भी ये सुने मेरी बात पड़ रही है मौज लग गई है कोई खोर भी न रही है मौज लग गई है कोई खोर भी न रही है मौज लग गई है कोई खोर भी न रही है मौज लग गई है कोई खोर भी न रही है मौज लग गई है कोई खोर भी न रही है मौज लग गई है कोई खोर भी न रही प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां नए जोड़े के लिए। जैसा कि आपको पता है आमद की पुकार भी है। हाँ जी, और मैं चाहता हूँ पहले आप चेहरा ऐसे दिखाएं कलीसिया को, ऐसे आमद ऐसे ऐसे आप इधर आ जाओ, ऐसे इनके लिए जोरदार ताली। ये कलीसिया के नए रुकन हैं, तो ये ज़रूर है कि आएंगे और इनको तनबीह भी की जाती है कि ज़रूर आए, हमें तो इनको इनके लिए जो इनके गले में हार भी डाला जाएगा। जो मुनासिब जानते हैं बहनों में से जो खुशी के साथ आना चाहती है, खुशी के साथ, जो खुशी के साथ आए, मुझे ना नहीं खुशी आई, मुझे तो बहुत ज़्यादा आई खुशी के साथ। कौन बहन की गले में बहन उस पर, हाँ मैं जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार। आप भी आगे बेटे के लिए जोरदार ताली, जोरदार। कलाम में लिखा है इन्हें किने जोड़ा है, किने भी जोड़े हैं, इनको खुदा ने जोड़ा है। तो कलाम में लिखा है, मैं वाज़ेह तौर पर भी कलाम मैंने कमेंट्री हॉल में सुनाया था, जब खुदा ने जोड़ा है तो फिर आदमी इसे क्या करे, जुदा ना कर सके। आदमी ना इनको जुदा करे, जो जुदा करेंगे वो इब्लीस से होंगे, तो जो इनके लिए दुआ करेंगे वो खुदावंद से होंगे, क्योंकि खुदा की बात को कबूल किया, क्योंकि खुदा ने इनको जोड़ा है। और खुदा इनको ब्लेस करे। आज शहरबानी की मीटिंग भी है, इनको हम खुदावंद के खून से मसा भी करते हैं। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से, खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से इन सभी अपने सरों को झुकाएं, इनके लिए दुआ करें। खुदा कदूस आसमानी खुदा, इस जोड़े को तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदा जिन्हें तूने जोड़ा है और आदमी इन्हें जुदा ना कर सके, ये हमेशा बने रहें, तुझ में बने रहें, और तेरा कलाम इनकी हिफाजत करे, निगहबानी करे, सहायता करे, यीशु के नाम से खुदा इनको ब्लेस करते हैं। खुदा बाप और बेटे रूह के नाम से इनको नाइट करते हैं, मसा करते हैं। ये हमेशा पाक खुदा एक दूसरे की ऑनर और इज्जत करते नजर आए, और एक दूसरे में खुदा ये कायम रहे खुदा, और खुदा सबसे बढ़कर ये दोनों तुझ में कायम रहे और तेरी बातें इनमें कायम रहे, और जो कुछ ये मांगे तो इनके लिए कर दे खुदा, बड़ी बरकत दे मसीह के नाम से, आमीन। तारीफ हालेलुया। बैठे
तारीफ वाली बैठे हैं, फिर इनके लिए जोरदार तालियां। ताड़े वास्ते जी आमीन, तारीफ हो। और जैसा कि आपको पता है शहरबानी का कलाम सुनाया है, तो शहरबानी की ही मीटिंग है। आप थोड़ा थोड़ा दे दें। मैंने आप कितने लोग हैं जो चर्च के लिए दुआ करते, खुदा बड़ा कर दे इसको? कोई नहीं करता, सब करते। ये करेगा खुदा, आमीन, ज़रूर करेगा। लो शहरबानी की मीटिंग है और एल्डर चांद साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आ जाए आगे। एल्डर साहब क्योंकि हमेशा वो भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा जगह दें और सभी अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें कि खुदा हम तेरे खून गोश में शरीक होने को हैं, तो खुदा में फजल बख्श। आप बहने दोनों ऊपर आ जाओ, चेयर पर तो चलिए दोनों। तो यार साइड आपके बाल बहुत बड़े हैं। तारीफ वाले सभी दुआ करें, खुदा पाक खुदा अकेले जाना है, तेरा वो है काफूल है जिस रात तू पकड़ाया गया और तूने अपने शागिर्दों को ये बात बयान की, ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया गया है। और खुदा यीशु के नाम से हम तेरे खून गोश में शरीक हों, तो हम तेरी मौत का इज़हार और जिक्र करते खुदा बड़ी आसमान खोल लोहे पाक मेरा सासा है, दुखों में देता दिलासा है। लोहे पाक मेरा सासा है, दुखों में देता दिलासा है। कुव्वत मामूल कई, कुव्वत मामूल कई, तेरी आसमान खोल कई, आखिर की याद के शोले, तेरी आसमान खोल कई, आखिर की याद के शोले, तेरी आसमान खोल कई। लोहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है। लोहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है।
मेरी जरूरत पूरी करी, मेरी जरूरत पूरी करी, आसमान खोल गई, आंखों के आगे के शोले, भेजे आसमान खोल गए, आंखों के आगे के शोले, भेजे आसमान खोल गए, भेजे आसमान खोल गए, भेजे आसमान खोल गए। मजबूत मैनू कर चट्टान दी तरह, मजबूत मैनू कर, मजबूत मैनू कर, बलवान मैनू कर दो, बलवान मैनू कर दो, सुलेमान दी तरह। फड़ी जिवे बा मेरी फड़ी ले, दानियल दी फड़ी जिवे बा मेरी फड़ी ले, शेरा वाली मांग विचो यसो मैनू कढे ले, शेरा वाली मांग विचो यसो मैनू कढे ले, यसो मैनू कढे ले। सोनी पावा तेरे गलो सोनी दी तरह, सोनी पावा तेरे गलो सोनी दी तरह, भगवान मैनू कर तू, भगवान मैनू कर तू, सुलेमान दी तरह। मूसा वांगू मैं भी तेरे कदमां च आवांगा, मूसा वांगू मैं भी तेरे कदमां च आवांगा, क्योंकि मैनू साफ कर अच्छा बन जावांगा, क्योंकि मैनू साफ कर अच्छा बन जावांगा, अच्छा बन जावांगा। आगे होना तेरी तो नुमान दी तरह, आगे होना तेरी तो भगवान मैनू कर दो, भगवान मैनू कर दो, सुलेमान दी तरह। मजबूत मैनू कर चट्टान दी तरह। मेहनत तो पूरी करी मेरी दिन रात जी, मेहनत तो पूरी करी मेरी दिन रात जी, बरकत दे दे मैनू इब्राहिम दी, बरकत दे दे मैनू इब्राहिम दी, इब्राहिम दी। हाजिर होवा तेरे अगे जादून दी तरह, हाजिर होवा तेरे अगे जादून दी तरह। भगवान मैनू कर तू, भगवान मैनू कर तू, सुलेमान दी तरह। दुश्मन
दुश्मन दे लश्कर दे अगे जावा डिगना दुश्मन दे लश्कर दे अगे जावा डिगे रहील दे अगे होवे कोई मुश्किल ना रहील दे अगे कोई मुश्किल ना कोई मुश्किल ना हाजिर होना तेरे अगे दाऊद दी तरह हाजिर होना तेरे अगे जी तेरा भगवान मैनू कर तू भगवान मैनू कर तू सुलेमान दी तरह Praise the Lord. जो यीशु के खून में शरीक हुए खुदा उनको ब्लेस करे, बरकत दे। जो नहीं हुए वो भी अपने आप को तैयार करें ताकि हम खुदावंद यीशु के खून में शरीक हों, ताकि खुदा हमें बरकत दे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया 4 तारीख को प्रोग्राम है अपना बाहर आने वाले जुमे को, तो ज़रूर आना है ताकि खुदा आपको ब्लेस करे और बरकत देगा। खुदा की हज़ूरी खुदा का मसाल के ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन। और जो गवाही देना चाहते हैं वो भी खड़े हो जाएं, जो मिठाई लेकर आए हैं वो खड़े हो जाएं। आमीन। जी मखसूस किस बच्ची को? जल्दी आओ, फिर जल्दी आओ, जल्दी आओ, टाइम तो आगे बड़ा ज़्यादा हो गया। जल्दी आ जाओ, तारीफ आ जाएगी और गवाही दे दे उतनी देर। हाँ मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी गवाही इस तरह है कि मेरा बेटा 8-9 माह से ना फारिग था, कोई कारोबार नहीं था उसका। तो पास्टर जवेद ने रोजे रख के दुआ मेरे बेटे के लिए की और मेरे बेटे को बड़ी अच्छी जॉब पे लगाया। तो मैं इसका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। जितना करूँ कम है मेरे बाप, मैं बड़ा शुक्र के लिए जोरदार होने चाहिए, जोरदार होने चाहिए हमें। और इस बच्चे को हम मखसूस करेंगे कलीसिया में मखसूसियत, और मैंने आपको पहले भी बताया बपतिस्मा लेना इसका कंसेप्ट है। हम इस बेटी को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से बसा करते हैं और इससे मखसूस करते हैं। क्या नाम है? शनाया। बेटी का नाम शनाया है। तो इनके लिए हम बच्ची के लिए 2 मिनट के लिए दुआ करें। खुदावंद इस बेटी को बरकत दे, शनाया को, माँ बाप को बरकत दे, बहन शमैला को बरकत दे, इमरान को, जिससे खुदा तूने मिरास के तौर पर दी। इन्हें ब्लेस कर हम कलीसिया के खादम होते हुए खुदा बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से मसा करते हैं। और खुदा यीशु के नाम से ये बच्ची खून गोश्त बढ़े तेरे नाम और कलाम में बढ़े और तू इसमें नजर आए, मसीह के नाम से आमीन। तारीफ हालेलुया। जरूर आना है ताकि खुदा आपको बरकत दे। जोरदार ताली जी बच्ची के लिए। खुदा ने मिरास दी है। बेटियां बेटे कौन देता है? कलाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बेटे मिरास हैं और बेटियां नहीं हैं। कलाम में कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कलाम लिखा है औलाद खुदा की तरफ से क्या है? औलाद का लिखा हुआ है, बेटियों का नहीं लिखा, बेटों का नहीं लिखा हुआ, दोनों का ये लिखा है कि ये मिरास खुदा ने दी है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए और खुदा को बरकत दे। सभी अपने सिर को झुकाएंगे हम और 4 तारीख के प्रोग्राम के लिए बरकत चाहेंगे कि खुदा आने वाले बुध को खुदा वो अपने लोगों को इस्तेमाल करना और बरकत देना। खुदा के दूसरा आसमानी खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से विनती करते हैं। हम 4 तारीख के प्रोग्राम को अभी से तेरे हजूर में लाते हैं और रखते हैं कि खुदा पाक खुदा जब तेरे पाक खुदा वायर प्रशिश करती है खुदा यीशु के नाम से, तू खुदा एक बेटी और बेटों को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, कसरत के साथ। जब ये वर्शिप करे तो तेरा समाज खुल जाए और खुदा तेरे एंजल खुदा
कम्युनिटी हॉल में खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा विजिट करे खुदा, तेरे लोगों को छुए खुदा पाक खुदा, और खुदा यीशु के नाम से ब्लेस करना खुदा। 4 तारीख के प्रोग्राम को तेरे हजूर में लाते हैं, कसरत के साथ अपने खादमों को इस्तेमाल करना, अपने लोगों को इस्तेमाल करना खुदा। मसा के सुबह से बंधन टूटे, शिफाए मोइज़ात वाक़ू में आए खुदा। तू बड़ी बरकत देना खुदा पाक खुदा। हाजिर जमात को छू बरकत, इनकी फैमिलियों खानदानों के लिए मैं बरकत चाहता हूँ, यीशु के नाम से बरकत चाहता हूँ। इनके बच्चों के लिए, इनके पाक खुदा माँ बाप के लिए खुदा, इन सब फैमिली के लिए बरकत चाहते हैं। जो बीमार परेशानी की हालत में बैठे खुदा, उनकी परेशानियां मुसीबतें तंग दस्तियां पाक खुदा इब्लीस की कुव्वतें खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदा प्लस खुदा तेरा नाम जलाल कर खुदा। यीशु के नाम से इस मोहल्ला पर तेरी बरकत चाहते खुदा, यीशु के नाम से तेरी बरकत चाहते खुदा। जो खुदा कराची में खुदा पाक खुदा तेरे लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर करना खुदा पाक खुदा, और रहम करना खुदा पाक खुदा। अपनी कौम पर रहम कर खुदा, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर खुदा। यीशु के नाम से तेरा रूह की हिफाजत करे खुदा पाक बसा कर, मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिससे हमारे कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर, हमें ख्वाहिश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा रहे, आमीन। अब यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रफाकत और शराकत तमाम मुक़द्दस ईमानदार मसीह लोगों के साथ, हाज़िर जमात के साथ अब से हमेशा तक साथ होती रहे, मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। एक इंतज़ामिया के लोग जो हैं